राज ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश और देश की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, क्राइम और वायरल खबरें सबसे पहले मिलेंगी। जुड़े रहें सबसे तेज खबरों के साथ। कानपुर न्यूज के अनुसार आरोपी शिवम अग्रवाल ने खुलासा किया है कि कानपुर में अब तक 40 से 50 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिसमें मास्टरमाइंड डॉक्टर रोहित की मुख्य भूमिका थी। ऑपरेशन के दौरान अस्पताल के मालिकों तक को ओटी में जाने की अनुमति नहीं थी और एक केस के लिए संचालकों को 2.75 लाख रुपए मिलते थे। यूपी के बिजनौर में एम्स स्थापित करने के लिए सीएमओ ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। यदि ये मंजूर होता है तो बिजनौर समेत आसपास के जिलों नजीबाबाद, धामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और सहारनपुर के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली या बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। बिजनौर के कुम्हारपुरवा गांव निवासी आधार शर्मा गुरुग्राम में पत्नी नेहा और बेटी अनिका के साथ रहकर काम करता था। वहीं पति पत्नी के बीच कहासुनी के बाद नेहा ने गंभीर कदम उठा लिया और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ बुधवार को बेमौसम बारिश से हुई फसल क्षति की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। इस बैठक में अधिकारियों से नुकसान का पूरा आंकलन मांगा जाएगा। प्रभावित किसानों को राहत और मुआवजा देने पर भी चर्चा होगी। सरकार तेजी से सर्वे कराकर सहायता देने की योजना बना रही है ताकि किसानों को जल्द राहत मिल सके। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने आतंकी कनेक्शन के शक में शामली से 4 युवकों को हिरासत में लिया है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी साकिब ने खुलासा किया कि वो हथियार खरीदने के लिए पंजाब के तस्करों से मिला था। एटीएस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है। बदायूं में क्लीन स्वीप कार्रवाई के तहत अंकिता शर्मा ने सख्त कदम उठाए हैं। एसएसपी के निर्देश पर एक साथ 111 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए, जबकि 41 को लाइन हाजिर किया गया। ये कार्यवाही कानून व्यवस्था सुधारने और लापरवाही पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। विभाग में इस कदम से हड़कंप मच गया है। बरेली के नाथ कॉरिडोर परियोजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। करीब 54 करोड़ रुपए का अंडरपास प्रस्ताव लखनऊ में अटका हुआ है, जिससे तपेश्वर नाथ टेम्पल जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना में देरी से स्थानीय लोगों और भक्तों के लिए आवागमन कठिन हो गया है, जबकि इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडियन रेलवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से योग नगरी ऋषिकेश के बीच 13 फेरों में समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन 21 अप्रैल से 15 जुलाई तक संचालित होगी। इससे यात्रियों को गर्मी के मौसम में यात्रा करने में सहूलियत मिलेगी और भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। मुरादाबाद में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने एक होटल में छापा मारा। कार्यवाही के दौरान कमरे से एक युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में होटल संचालक और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी वेस्ट यूपी की राजनीति में नई पटकथा लिखने की तैयारी में है। मुजफ्फरनगर में होने वाली रैली के जरिए जाट और गुर्जर वोटरों को साधने की रणनीति बनाई गई है। इस राजनीतिक समीकरण से क्षेत्र में नए गठजोड़ और चुनावी माहौल पर असर पड़ सकता है। रैली को आगामी चुनावों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी साल को देखते हुए संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 10 साल से एक ही पद पर जमे पदाधिकारियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व नए चेहरों को मौका देकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बना रहा है। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आने और चुनावी समीकरणों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। एटा में बिना गैस कनेक्शन वाले लोगों के लिए राहत भरी पहल शुरू की गई है। अब उपभोक्ता केवल अपना पहचान पत्र दिखाकर 5 किलो का गैस सिलेंडर घर ले जा सकते हैं। इस सुविधा से खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा, जिन्हें नियमित कनेक्शन नहीं मिल पाता। प्रशासन का कहना है कि ये व्यवस्था लोगों को आसान और सुलभ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ओम प्रकाश सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने अनुराधा सिंह की उपलब्धि को गांव का गौरव बताया। जैत में उनके मायके पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित हुआ। वक्ताओं ने कहा कि उनकी मेहनत और प्रतिभा ने 3 कुलों का मान बढ़ाया है। समारोह में ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया और उनकी सफलता को प्रेरणादायक बताते हुए सम्मानित किया। रामपुर में मौसम के अचानक बिगड़ने के बावजूद बच्चे स्कूल पहुंचते रहे। बेमौसम बारिश ने जहां एक ओर जनजीवन प्रभावित किया, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन बारिश ने ग्रामीण इलाकों में परेशानियां बढ़ा दी हैं।
मोहसिना किदवाई का निधन होने से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। बाराबंकी की निवासी रही मोहसिना किदवाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की दिग्गज नेता थी। वो गांधी परिवार की करीबी मानी जाती थी। उनके निधन से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है और समर्थकों में शोक का माहौल है। यूपी के शाहजहांपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मकान गिराने के विरोध में पिता और 2 पुत्रों ने फंदा लगा लिया। आनन फानन तीनों को बचाया गया। एक बेटे के गले में फंदा ज्यादा कसने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 3.5 साल पहले हुए हमीरपुर के चर्चित सिटी फॉरेस्ट कांड के मुख्य आरोपी आशीष शर्मा उर्फ कन्हैया शर्मा 42 की कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र में गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हमीरपुर के गौरा देवी मोहल्ले का निवासी कन्हैया शर्मा हाईकोर्ट से जमानत पाकर जेल से बाहर आया था। उसके बाद से कानपुर के चकेरी क्षेत्र में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। पुलिस ने उसके साले की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। पूछताछ के लिए पत्नी को हिरासत में लिया गया है। रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप में बिना अनुमति घुसने पर 2 युवकों को पकड़ लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और दोनों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि 2007 में यहां आतंकी हमला हो चुका है, इसलिए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। अधिकारियों ने कैंप की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने आफत बनी बारिश को देखते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों तक 24 घंटे के भीतर राहत पहुंचाई जाए। सीएम ने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य होगी। प्रशासन को लगातार निगरानी रखने और हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश पर मेरठ के सेंट्रल मार्केट में 44 अवैध संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद कराया। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 1 अप्रैल से मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की है। साथ ही महंगाई भत्ते यानी डीए में भी इजाफा किया गया है। इस फैसले से निर्माण, कृषि और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की आय बढ़ेगी। बढ़ी हुई दरें महंगाई के असर को कम करने में मदद करेंगी और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। गुरुग्राम से बड़ी खबर। ऑटो चालक के अपहरण मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ मनोज और 2 बच्चों को निशाना बनाया। वारदात से पहले 3 दिनों तक इलाके की रेकी की गई ताकि सही समय और मौका मिल सके। इसके बाद आरोपियों ने अपहरण को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। मियाज़ाकी मैंगो की खास किस्म ने सोनभद्र के एक बगीचे की चमक बढ़ा दी है। जापान से जुड़ी इस महंगी प्रजाति की कीमत काफ़ी अधिक होने के कारण परिवार ने इसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। बगीचे में निगरानी के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि चोरी या नुकसान से बचाया जा सके। इसकी खेती से किसानों के बीच भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रिंकू सिंह राही के इस्तीफे के बाद अब उनके अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। खुददार छवि वाले इस अधिकारी के फैसले ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उनके समर्थक आगे की भूमिका को लेकर कयास लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो जल्द ही अपने भविष्य को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे नई दिशा तय हो सकती है। उत्तर प्रदेश में संवेदनहीनता की एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां हाईवे पर पूरी रात एक महिला का शव वाहनों से रौंदा जाता रहा। सुबह जब लोगों की नज़र पड़ी तो शरीर के कई हिस्से बिखरे हुए थे और पहचान करना मुश्किल हो गया था। मांस के टुकड़ों के बीच से एक पायल मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था बल्कि समाज की मानवता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। आगरा में सिंधु से कावेरी तक की थीम पर एक भव्य परियोजना विकसित की जा रही है। करीब 450 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाला हाईटेक ग्रेटर आगरा भारत की प्रमुख नदियों के सांस्कृतिक और भौगोलिक स्वरूप को एक स्थान पर दर्शाएगा। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन सुविधाएं और डिजिटल तकनीक का समावेश होगा। ये परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे, जो घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इनके लिए एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसे 10 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से इस बार जनगणना को अधिक सटीक, तेज और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।